Hello students, we will be going through the syllabus overview of computer science. The code is 083. ये आपको याद रखना है. It is same as the one which was in class 11th. So हमारा computer science का code है. So let's go through the syllabus और किस तरह से हम syllabus को हम cover करेंगे हम ये भी देखेंगे, ठीक है? So let's go through the syllabus. So there are 3 units. The first one is computational thinking and programming. ये same इसी नाम से you had a unit in class 11th और ये part 2 है. That means it is the continuation of the one which I have studied in class 11th और this is of 40 marks. So ये 40 marks का है. Out of 70, 40 marks is for unit 1. So this is the unit of highest weightage. So आपको इसका importance देखना है ये कितना important है और इसको अच्छे से पढ़ना है. So ये part 2 है इसलिए class 11th का जो portion है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. So हम class 11th के भी कुछ portions हम revise करेंगे. The next one is the computer networks. This is of 10 marks. Okay, and the third one is this one is new for you और ये continuation में ही है. This is completely new. Third one is database management. ये भी it is the continuation of the one which you have studied in class 11th. So basics आपको class 11 में बताया था मैंने, तो वो भी हम थोड़ा सा we'll be going through it और revision session एक रखेंगे उसमें हम पूरा कर लेंगे. And it is of 20 marks. So total हमारे पास 70 marks का हमारा क्या है थ्योरी है. सो 100 मार्क्स में से हमारा जो 70 है वो हमारा थ्योरी है. तो जो अगर 30 जो बचेगा वो हमारा क्या होगा प्रैक्टिकल. अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड है. अब प्रैक्टिकल में देयर वुड बी अ लैब टेस्ट, there would be a report file, there will be a project and there will be viva voice. So lab test में क्या है हमने यूनिट 1 में पाइथन पूरा जो कंप्यूटेशन लॉजिक है उसका पाइथन और प्लस हमारा जो यूनिट 3 था उसका एसक्यूएल. सो ये दो हम किस में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे. सो उसके वेटेज है 7 and 5. So ये हमारा लैब टेस्ट है. सो फाइनल में यू विल बी गोइंग थ्रू 2 प्रोग्राम्स. सो इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा. एंड सेकेंड वन इज द रिपोर्ट फाइल. रिपोर्ट फाइल में मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स होना चाहिए and 4 programs to send SQL commands to database and retrieve the results. So ये सब हम पढ़ेंगे. तो ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है. you'll be maintaining it throughout the year. So जो भी प्रोग्राम्स आप लैब में करेंगे you have to write it in the report file. ठीक. The next is the project. प्रोजेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने 12th में और 11th में कंप्यूटर साइंस में वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स यू हैव रेड इन क्लास 11th एंड 12th यू हैव टू यूज दोज कॉन्सेप्ट्स एंड यू हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट जो वर्किंग होना चाहिए. सो दिस इज ऑफ 8 मार्क्स. ओके और लास्ट वन इज द वाइवा वॉइस. सो जो आपकी इट कैन बी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फाइल, इट कैन बी फ्रॉम योर कोर्स. किसी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसका आपको आंसर करना होगा. इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स. सो ये आपका प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स है. सो ये हमारा सिलेबस ओवरव्यू था. अब इसमें जो आपने यूनिट 1 देखा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास 11th. सो पहले हम यूनिट 1 में क्या है वो देखेंगे, फिर हम उसके कुछ पोर्शंस विल बी रिवाइजिंग इट. Okay, so the computational thinking and programming logic, the first portion is the revision of basics of Python covered in class 11th. So ये आपको करना है. मैं भी थोड़ा सा आपको उसके आइडिया दूंगी कि कौन कौन से पोर्शंस आपको रिवाइज करने हैं. द सेकेंड इज द फंक्शंस. अब थर्ड इज द फाइल हैंडलिंग. देखा जाए तो पूरे यूनिट को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है रिविजन, क्लास 11 की बुक में से करेंगे सारा. सेकेंड इज द फंक्शंस. थर्ड इज द फाइल हैंडलिंग. ये जो टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल, ये सब हमारा किसके अंदर आता है फाइल हैंडलिंग के अंदर ही आता है. सो मेनली हम लोग को 3-4 चीज़ें करनी है. फर्स्ट हमारा क्लास 11 का पूरा रिवाइज करना है. सेकेंड वी हैव टू गो थ्रू द टॉपिक कॉल्ड फंक्शंस. थर्ड इज द फाइल हैंडलिंग एंड फोर्थ जो हमारा लास्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर. अब इसमें एक वर्ड है रिकर्शन. ये फंक्शंस के अंदर ही कवर हो जाएगा. फंक्शंस के अंदर ही कवर हो जाएगा. लास्ट इज द डेटा स्ट्रक्चर. उसमें वी हैव टू गो थ्रू 4 थिंग्स. ठीक. सो अब हम सबसे पहले आपको क्या करना है आज का असाइनमेंट हम देख लेते हैं. टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11 टू बी रिवाइज्ड. व्हाट यू हैव टू रिवाइज इज रेंज फंक्शन. आई थिंक ये आप सबको याद है. अगर नहीं है तो एक बार क्लास 11 की बुक खोलिए और उसको पढ़िए. ठीक. रेंज फंक्शन आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है. ये आपका असाइनमेंट है आज का. द नेक्स्ट इज लिस्ट. लिस्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं ये आपको रिवाइज करना है. ओके ये सब क्लास 11th की बुक से करना है. एंड लास्ट वन इज स्लाइसिंग एंड इन लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स. सो ये 3 टॉपिक आपको क्लास 11th की बुक से रिवाइज करना है. वॉट एवर बुक यू हैव. अगर आपके पास सुमिता अरोड़ा है तो आप उसे रिवाइज करिए. आपके पास प्रीति अरोड़ा है तो उसे रिवाइज करिए.
अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है देन ऑल्सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है आपकी क्लास नोट से रिवाइज करिए। क्लास नोट्स भी आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो इंटरनेट पे है, उससे रिवाइज करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कल हम इसका एक छोटा सा रिविजन कोर्स करेंगे। ओके, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ के कल ये सारी चीज़ें नोटबुक पर लिख कर सेंड करना ग्रुप पे। ओके।